की योग्यता है कि किस कोटि से वो तन्मयता धारण करता है चिंतन में। इसके लिए हमें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमको प्रयत्न की जरूरत है। जो हमें नाम मिला है, जो हमें उपासना मिली है, जो मंत्र मिला है, उसमें हम तन्मय हो और बहुत जल्दी मन को हम डिलीट करें। निर्मल करने के लिए जो उसकी असद वृत्तियां हैं, वो जब सद वृत्तियां हम जो जप रहे हैं ये उसमें भर रहे हैं और असद वृत्तियां निकल रही, ऐसा चिंतन करो। न राग करो, न द्वेष करो, उदासीन रहो, तो वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। और जहां वृत्तियां सब नष्ट हुई असद, भगवदा का फिर कहने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। फिर तो ऐसा अमृतमय आनंद है कि ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद्र की लगन लगी है जाए। वो फिर संसार के भोगों की तरफ नहीं। स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। तो अभी क्या है, हमारा देह भाव नष्ट नहीं हुआ। जैसे कितना भी साधन करो, आपको यही रहेगा मैं स्त्री हूं। जब तक ये स्त्री भाव है तो इसी अहम में काम क्रोध आदि का आक्रमण रहता है, रहते नहीं है। आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत, भगवान कह रहे मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाले नाशवान है। काम स्थायी वृत्ति नहीं है। देखना थोड़ी देर रहेगा फिर चला। अगर आप चिंतन के द्वारा उसको बराबर संयोग देते रहे तो भी स्थायी हो सकता है, लंबे समय के लिए हो सकता है। इसमें सावधानी यह है कि कुसंग न होने पावे और कोई भी ऐसी गंदी बातें चिंतन में ना लावें। स्वाभाविक जो चिंतन हो रहा है उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमें नाम जप या मंत्र जप के द्वारा उसको नष्ट कर देना चाहिए। और जहाँ हृदय निर्मल हुआ, फिर आगे का तो मार्ग अपने आप भगवान हृदय में ही प्रकाशित हो जाते हैं। लेकिन बहुत लंबी लड़ाई है, ये कोई साल 6 महीना की नहीं है। इसीलिए जगत संतों को नमस्कार करता है, क्योंकि पूरे जीवन युद्ध ही युद्ध है, पूरे जीवन साधना ही साधना है। अगर 10 मिनट मनोरंजन कर लिए तो 50 वर्ष की साधना को मिट्टी में मिला सकता है 10 मिनट का मनोरंजन। इसलिए पूरे जीवन कांपता हुआ, भयभीत होता हुआ भगवान की शरण की तरफ भागता रहे। जब अंतिम श्वास है तब हम निहाल हो गए, या फिर जीवन मुक्त हो जाए, ब्रह्मबोध हो जाए, तो फिर कोई बात नहीं। इसलिए साधना में तत्पर रहो, डरो मत। ये काम क्रोध आदि की वृत्तियां तुम्हारे ही नहीं, सबके हृदय में उत्पन्न होती हैं। इनको साधना के द्वारा क्षीण किया जाता है, पूर्णतया नष्ट नहीं होती। पूर्णतया तो ब्रह्मबोध होने पर या भगवत साक्षात्कार होने पर, पूर्णतया न समझ ले कोई, ये क्षीण होती है। स्फुरित हुई चली गई। चिंगारी है पर उसको ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। अगर उसको मसाला मिल गया, संयोग मिल गया, तो ज्वाला बन जाएगी। इसलिए साधक को चाहिए जीवन भर, जब तक शरीर में प्राण है, हम शास्त्र विरुद्ध आचरणों का संयोग न होने दें। शास्त्र विरुद्ध ना आचरण करें, नहीं तो फिर नष्ट हो जाए। कोई कितना भी बड़ा विवेकवान हो, यदि कुसंग करेगा, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मानो जैसे स्त्री पुरुष का एकांत में मिलना निषेध है साधना में, कि आपका पुरुष शरीर तो कभी भी, चाहे जितना पवित्र संबंध हो, किसी स्त्री से एकांत में न मिले। अगर मिलेंगे तो चाहे जितने बड़े ज्ञानी आप हो, आपको भ्रष्ट होना पड़ेगा। अगर ब्रह्म बोध हो गया है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो अब नानात्व तो ही नहीं है, तो काम कहां से उत्पन्न होगा। जो काम का मूल देहाभिमान वही नष्ट हो गया है, पर ब्रह्मबोध